मैं तो ये मानता हूँ मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी है, आम आदमी की सवारी है, और हवाई जहाज पर 5% है। 5% जीएसटी हवाई जहाज खरीद सकते हैं हमारे इतने लोगों में कोई? मोटरसाइकिल 2 खरीद सकता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार का हटना बड़ा ज़रूरी है। शैलजा को वोट दूंगा 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए सारा सिस्टम, ताकि भ्रष्टाचार पहले कम था, अब ज्यादा हो रहा है। कम तो हो, खत्म नहीं होता, पर कम तो होना चाहिए। इसलिए सरकार चेंज करना चाहते हैं, मगर एक बार हम चेंजिंग चाहते हैं, सरकार की बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम इसके विरोध में वोट डालें। भ्रष्टाचारी सारे हैं, ऐसे ही कांग्रेसी है, ऐसे ही भाजपा वाले हैं, पर इसमें कम ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार है और कांग्रेसी कम है, तो ज्यादा से तो कम ही अच्छा। कोई दो राय नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में काफ़ी कार्य किया है। जैसे धारा 370 का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें मेरा ये मानना है कि हम उस पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। उससे जो देश की जो राह है आज धर्म और राजनीति की राह पर चल पड़ी है, जिसके बड़े ही घातक परिणाम होने की संभावना है। ठीक है, हिंदुत्व की लड़ाई भाजपा सरकार लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए देश में द्रोह फैला दिया जाए और धर्म और राजनीति के में जो इतना लोगों में कड़वाहट फैला दी जाए कि एक दूसरे में नफरत की राजनीति आज हो रही है। मैं तो ये मानता हूँ मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी है, आम आदमी की सवारी है, और हवाई जहाज पर 5% है। 5% जीएसटी हवाई जहाज खरीद सकते हैं हमारे इतने लोगों में कोई? मोटरसाइकिल 2 खरीद सकता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार का हटना बड़ा जरूरी है। शैलजा को वोट दूंगा 100%, 100%, 100%। ऐसी सरकार को एक बार बदल दो, 5 साल के लिए तो बात है, जो फिर नहीं वो अच्छा करेंगे फिर आ जाएंगे। 2024 के चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों के बीच आ रही हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर लोगों को विश्वास भी दिलाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 25 मई को चुनाव होना है। क्या चाहता है हरियाणा, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं पार्क में, सिरसा में हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सेहत के प्रति भी ये जागरूक लोग हैं जो सुबह सुबह सैर करने आते हैं और राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। हम आपको मिलवाना चाहेंगे, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। 25 मई को चुनाव होना है। 25 मई को चुनाव होना है। हाँ, अब वोटिंग होनी है। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करें? मैं मुद्दों को इनको लेकर चुनाव वोट डालने जाऊंगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए सारा सिस्टम, ताकि भ्रष्टाचार पहले कम था, अब ज्यादा हो रहा है। कम तो हो, खत्म नहीं होता, पर कम तो होना चाहिए। इसलिए सरकार चेंज करना चाहते हैं और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और इसको हम पलटने के लिए वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर काम किया है। बंद नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद नहीं हुआ, बल्कि दिन दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दूसरी 5 वर्षीय योजना में तो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि सरकार बदले और सरकार बदले और नई सरकार आए तो कुछ दिन तो रिलीफ मिले, फिर हो सकता है वही भ्रष्टाचारी हो, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है भ्रष्टाचार और बढ़े, मगर एक बार हम चेंजिंग चाहते हैं, सरकार की बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम इसके विरोध में वोट डालेंगे। तो क्या मानते हैं कि कौन है जो कम भ्रष्टाचार कर सकता है? और दूसरे लोग हैं, बाकी कम भ्रष्टाचारी सारे, पर थोड़ा सा फर्क होता है। भ्रष्टाचारी सारे हैं, ऐसे ही कांग्रेसी है, ऐसे ही भाजपा वाले हैं, पर इसमें कम ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार है और कांग्रेसी कम है, तो ज्यादा से तो कम ही अच्छा। ये बात। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अशोक गुप्ता। गुप्ता जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? तमाम जो गारंटियां हैं पीएम मोदी भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दे रहे हैं, इस पर विश्वास करेंगे और क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? कोई दो राय नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में काफ़ी कार्य किया है। जैसे धारा 370 का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें मेरा ये मानना है कि हम उस पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। उससे जो देश की जो राह है आज धर्म और राजनीति की राह पर चल पड़ी है, जिसके बड़े ही घातक परिणाम होने की संभावना है। धर्म और राजनीति में आज इस देश को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया गया है
कि जिसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा संकट में देश है और ये बड़े बड़े आंकड़े जो सरकार दिखाती है कि हम ये करें, ठीक है, काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो इसके साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, महंगाई चरम सीमा पर है और मैं ये कहूं कि बेरोजगारी का इतना बोलबाला है कि आम युवा वर्ग जो महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल जनता में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, हिंदुत्व की लड़ाई भाजपा सरकार लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए देश में द्रोह फैला दिया जाए और धर्म और राजनीति के में जो इतना लोगों में कड़वाहट फैला दी जाए कि एक दूसरे में नफरत की राजनीति आज हो रही है। मैं चाहूंगा कि देश के जो अग्रणी ये समाज हैं, जो ये भाजपा के नेता लोग हैं, इन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? जगदीश बेनीवाल है। बेनीवाल जी, क्या मानते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तौर पर वादे कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी? मैं तो ये मानता हूँ मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी है, आम आदमी की सवारी है, और हवाई जहाज पर 5% है। 5% जीएसटी हवाई जहाज खरीद सकते हैं हमारे इतने लोगों में से कोई? मोटरसाइकिल 2 खरीद सकता हूँ मैं, ज्यादा नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार का हटना बड़ा जरूरी है। शैलजा को वोट दूंगा 100%, 100%, 100%। तो क्या मानते हैं अभी कांग्रेस का माहौल है? बिल्कुल माहौल है, बिल्कुल माहौल है। चलिए, एक सरदार जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? चलिए, कोई बात नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरजन सिंह है जी। सुरजन सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? 25 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग तो हम तो बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं लोग। हम ये नहीं कहते कि ना बनाओ, लेकिन कम से कम ये तो देखो जो जिसमें हमारे को बेनिफिट है। शिक्षा के बड़े बड़े स्थान खोलने चाहिए। ये मोदी साहब हमारे अच्छे प्रधानमंत्री थे, हमने तो इसीलिए इनको वोट दे के लाए थे, भी अच्छी करेंगे ये। पर लेकिन इन्होंने आन के राम मंदिर मुद्दा बना लिया, 3 तलाक मुद्दा बना लिया। मुद्दे तो हमारे को चाहिए, हमारे को इलाज चाहिए। ये नहीं है कि हमारे को 5 किलो अनाज दे दो और सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 का कर दो। अब वो हमारे लोगों को क्या है कि 5 किलो अनाज की आदत डाल दी, वो काम करने नहीं जाते। अगर तुम शिक्षा है, अब तुम देखो जाके शिक्षा से जो वंचित लोग हैं वो उनका हाल क्या है, क्यों नहीं हो रही शिक्षा? आज बच्चे पढ़ने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर ऐसी शिक्षा है जिसका कोई कीमत ही नहीं पड़ती। एमए पढ़ के आदमी ट्रक ड्राइवर है, मैं दिखा देता हूँ। एमए पढ़ के ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं। आज से 7 साल पहले जिसके पास 5 गाड़ियां थी, आज वो ऑटो रिक्शा चलाने को मजबूर हो रहा है। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट लैंड का कर दिया। कहते जी 370 हटा दी। उससे आम पब्लिक का बताओ मेरे को क्या फायदा है? वहां जी जमीन खरीद सकता है, कौन खरीदेगा जाके जमीन? जमीन तो हम राजस्थान में नहीं खरीद सकते। राजस्थान में कौन खरीद सकता है जमीन जो उसका वासी नहीं? हिमाचल में नहीं खरीद सकते। ये ऐसे हवा बना बना के ना देश को गुमराह करके कुछ चंद लोग हैं जिनके लिए ये सरकार काम कर रही है। आम पब्लिक के लिए ये काम नहीं कर रही। आप पब्लिक के लिए काम करना है तो बड़े बड़े आईटी बनाए जिससे कि लोग शिक्षा ले सके, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। इलाज कराने के लिए बाबा रामदेव वर्गा तो बाहर चला जाता है, यहाँ लोगों को बांट रहा है, दवाई कर लो, योगा कर लो। ये योगा से काम नहीं चलेगा। काम तो तहाँ चलेगा जिस आदमी आने वाला जो समाज है हमारा शिक्षित होगा, उसको समझ आएगी। तो क्या मानते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार बदलनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए। विपक्ष जब तक पूरा मजबूत नहीं है ना, तो इन्होंने मीडिया खरीद रखा है। जज तक तो डरते हैं बयान, वो कहते हैं हमारे को डर लगता है फैसला देने से, तो क्या देश चलेगा बताओ? इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे देश के अंदर फिर दोबारा 84 वाला हमारे को सीन याद करा दे। इसलिए हम तो यही करेंगे रिक्वेस्ट साहब भाइयों से कि ऐसी सरकार को एक बार बदल दो। 5 साल के लिए तो बात है, जो फिर नहीं वो अच्छा करेंगे फिर आ जाएंगे। इसके लिए चलिए, क्या नाम है सर आपका? आर.के. शर्मा। शर्मा जी, 25 मई को वोट होने हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? तमाम पार्टियां अपने काम गिना रही हैं। देखो जी, मुद्दा मेन ये होना चाहिए कि जो आम पब्लिक है, मीडियम वर्ग है, उसको राहत मिलनी चाहिए। अब इन दिनों में जो राहत है, अब सीनियर सिटीजन को ले लिए, पहले इनका इंश्योरेंस बिल्कुल बंद था,
अब इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया लेकिन अभी चालू नहीं किया। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है जी, 5 लाख का देंगे। अब 5 लाख में मेन बेनिफिट प्राइवेट हॉस्पिटल का होता है, क्योंकि बिल कितने का होता है, बनाता है कितने का है और मिलते ही कितने हैं। इसकी बजाय हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब कई मशीनें हैं जो प्राइवेट होती है लेकिन सिविल हॉस्पिटल में नहीं है, वो मशीनें सिविल हॉस्पिटल में क्यों ना हो, ताकि आम पब्लिक को वहाँ फैसिलिटी मिल सके। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में दावा में और असलियत में फर्क होता है ना। जब किसी की शादी होती है तो दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लड़की ऐसी है जी, ऐसी है, ऐसी ऐसी है, लेकिन बाद में दावे की पुष्ट हो जाती है। अब सीनियर सिटीजन को देख लीजिए, इनके 2020 में जब कोरोना आया था तो इन्होंने इनकी फैसिलिटी छीनी थी, वेट वाली थी 40% की और 50% के, आज तक वापस नहीं की। और आम पब्लिक के लिए ट्रेनें चलाने के बजाय ये महंगी महंगी ट्रेनें चला रहे हैं। ठीक है, महंगी ट्रेनें होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, उसमें डब्बे लगा दो महंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अब जो इन्होंने और किया फंडा कि जो जनरल डब्बे हैं, पहले तो किराया बढ़ा दिया, सभी गाड़ियों को एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस का मतलब उनका किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो गाड़ी को एक्सप्रेस कर दो या सुपरफास्ट कर दो, उसका किराया बढ़ जाएगा। और अब जो है डब्बे जो है एसी के डब्बे बढ़ा रहे हैं, जनरल के डब्बे पहले बड़ी गाड़ियों में जैसे ये यहाँ आती है गोरखधाम आती है, उसमें 4-5 डब्बे होते थे, तो मोटा कम कर दिए इन्होंने। तो मोटा मोटा ये माने कि आप सरकार के काम से खुश नहीं है। नहीं, एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं है, 5-5 पेंशन मिलती है। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? आप जानते तो हो मेरे को, ओम प्रकाश गुप्ता जी, 25 मई को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो क्या है जी, कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, शहरों का बुरा हाल है, रोड का बुरा हाल है, आदमी गिरते हैं, जो करने वाला है वो कुछ होता नहीं है। वोट तो देंगे ही, बाकी वो बात है, सेटिस्फाई नहीं है हम, बात ये है। नहीं, भाजपा को देंगे या किसी को देखेंगे, आदमी को देंगे हम तो, जो आदमी काम करने वाला है उसको, पार्टी को किसी को नहीं, हम आदमी को देंगे जो आदमी। चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ। सर आपका क्या नाम है जी? चलिए कोई क्या नाम है जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? कांग्रेस या विपक्ष जो है वो अपनी वादे कर रहा है कि सरकार में आने के बाद ये सुविधाएं देंगे पब्लिक को, मोदी जी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। जी मोदी जी की जो बात है जी, ब्याह के सभी गीत सच्चे नहीं होते ना, इसीलिए इनका तो झूठ ही है इनके पास, इसके पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सरकार ने आम जनता को और बच्चों को, बड़ों को, सभी को भिखारी बना दिया। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं हमें न कि रोजगार मिले और रोजगार के साधन मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और हेल्थ की सुविधाएं मिले, और कोई बात नहीं चाहते। 3 बातें अगर पूरी हो जाए ना, सारा समाज सुधर सकता है, बस यही है मेरा। तो आपका क्या कहना, माहौल चेंज हो रहा है? ना, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। आगे सरकार और आएगी तो माहौल चेंज जरूर होगा, 100% होगा, लेकिन इस राज्य में नहीं होगा। चलिए, तो जो तमाम लोग थे उन्होंने चलिए कुछ और लोग हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये सरकार को मोदी ने बहुत विकास किया है, और ये तो छोटे मोटे काम तो ये करने के होते ही है, मोदी सरकार आनी चाहिए। तो क्या काम आप मानते हैं जो मोदी सरकार ने अच्छे किए? किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है जी, एक बार। अरे और ही मतलब कोई चीज का रोजगार बढ़िया करे, मदद कौन करे? लेकिन किसान तो लगातार विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे किसानों के लिए किया, क्यों विरोध क्यों करे? हर चीज की सुविधा, अच्छा लोन, अच्छा लेना, अच्छा देना, अच्छा भाव, और क्या चाहते हैं किसान? चलिए ये तमाम लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं, विचार जानने आए थे लोगों के, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। अब 25 मई को वोटिंग होनी है, जो रिजल्ट है वो 4 जून को आना है। ये बिल्कुल क्लियर उसी वक्त ही साफ होगा कि 4 जून को जो ये लोग हैं, ये पब्लिक है, किसके हक में अपना फैसला करती है। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।